वराहगिरी वेंकटेश्वर का जन्म 10 अगस्त 1894 को उड़ीसा के बरहामपुर जिले में एक तेलुगु भाषी ब्राह्मण परिवार में हुआ। उन्होंने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा यहीं से पूरी की। 1913 में वो कानून की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन गए। इसी साल उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। वो समझ गए कि आजादी की लड़ाई कानून की पढ़ाई से ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो भारत वापस आ गए और मजदूर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। मजदूर आंदोलन में सक्रिय भूमिका के चलते वीवी गिरी ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के अध्यक्ष बने। इसके बाद 1926 और 1942 में वो 2 बार भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वीवी गिरी ने 1937 और 1946 2 बार मद्रास प्रेसिडेंट में श्रम और उद्योग मंत्रालय संभाला। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। आजादी के बाद वीवी गिरी को श्रीलंका में उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। 1952 में उन्हें पहली लोकसभा के लिए चुना गया। 1952 से 1954 तक उन्होंने श्रम मंत्रालय संभाला। 1957 से 1967 के दौरान वीवी गिरी उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर में राज्यपाल रहे। 1967 में वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 3 मई 1969 को तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन के निधन के बाद उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी के सदस्यों से अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने की अपील की। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी को अधिकृत उम्मीदवार बनाया था। रेड्डी चुनाव हार गए और वीवी गिरी 50.2% वोट पाकर देश के चौथे राष्ट्रपति बने। 1974 तक वो इस पद पर रहे। That I will faithfully execute the office of President of India. That I will faithfully execute the office of the President of India. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitution and the law. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. And that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. $1975 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया। 1980 में चेन्नई में उनका निधन हो गया।